हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मोर्केला की सिस्टमेटिक पोजीशन और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है बच्चों, मोर्केला के कुछ मैंने कॉमन नाम भी बताए थे, जैसे मोर्केला आल्सो नॉन एज गुच्छी और मोरेल्स। इसको गुच्छी या मोरेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और मोर्केला एक क्या है, स्वादिष्ट व्यंजन है। इसको भोजन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। चलो बच्चों, आज अपने स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मोर्केला। मोर्केला की कायिक संरचना। मोर्केला की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें, कायिक संरचना देखें तो इसका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, सेप्टेट होता है। सेप्टेट का मतलब पटयुक्त, इसमें पट मिलते हैं। ठीक है, और प्रत्येक सेल के अंदर, मोर्केला की प्रत्येक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। तो माइसीलियम ऑफ मोर्केला मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे केंद्रक और सेप्टेट यानी पटयुक्त स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो माइसीलियम है वो माइसीलियम क्या होता है, डेंस सघन होता है और सबटेरेनियन अधोभूमिक यानी भूमि के नीचे विकास करता है। इसका जो माइसीलियम है, जो कवक जाल है, भूमि के नीचे वेल ग्रोथ करता है, डेवलप होता है। ठीक है, और कैसा होता है, डेंस सघन होता है और आपस में वेल ब्रांच अत्यधिक शाखित होकर आपस में गुंथा हुआ मिलता है। इंटरवोमम जिसको बोलते हैं, आपस में गुंथा हुआ मिलता है। और यही माइसीलियम भूमि के ऊपर आकर एस्कोकार्प की फॉर्मेशन करता है। माइसीलियम जो कवक जाल है भूमि से बाहर की तरफ आकर एस्कोकार्प, जैसे खुंबी, जैसे मशरूम आप देखते हो, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर है, भूमि से बाहर आकर जो माइसीलियम है, कवक जाल है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्कोकार्प में कन्वर्ट हो जाता है, जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। एस्कोकार्प का जो साइज है वो 2.5 से लेकर लगभग 14 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और एस्कोकार्प का जो कलर है वो गहरे भूरे रंग का होता है। बच्चों, ये जो एस्कोकार्प है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, क्योंकि जो माइसीलियम है, कवक जाल है, वो अधोभूमिक होता है, सबटेरेनियन होता है। भूमि के नीचे माइसीलियम जो कवक जाल है इसका निर्माण होता है और अनुकूल परिस्थितियों में यानी जहां पर नमी की मात्रा अधिक हो, पर्याप्त फूड हो, इसको लगातार पर्याप्त भोजन इसको सप्लाई होती रहे और नमी वाला क्षेत्र हो, तो वहां पर इसका जो माइसीलियम है वो अत्यधिक तेजी के साथ रैपिडली ग्रोथ करता है, तेजी के साथ ग्रोथ करता है। और लगभग भूमि के नीचे जो माइसीलियम है वो क्या है, वेल ब्रांच हो जाता है, तेजी के साथ ग्रोथ करके इसके जो कवक सूत्र हैं वो अंतर्वलित होकर गुच्छे नुमा रूप का आकार धारण कर लेते हैं। ठीक है, और यह जो इसका जो माइसीलियम है गुच्छेनुमा, इसको अपने क्या बोलते हैं, हाइफल नोड, एक तंतु ग्रंथि का रूप धारण कर लेते हैं। और यही हाइफल जो नोड है कवक, जो कि कवक सूत्रों से अंतर्वलित होने के कारण बनती है, और हाइफल नोड धीरे धीरे भूमि से बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ बाहर निकल जाती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एस्कोकार्प में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि पोर्शन अपने को दिखाई देते हैं। एस्कोकार्प की अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, बाह्य रूपरेखा देखें, तो एस्कोकार्प डिफरेंशिएट इनटू स्टाइप एंड पाइलस। यह दो स्पष्ट क्षेत्रों के अंदर बटा रहता है, स्टाइप और पाइलस। स्टाइप बच्चों इसका स्टॉक है, इसका वृंत है, और पाइलस इसका क्या है, छत्र है। स्टाइप को क्या बोलते हैं, छत्रिका वृंत, और पाइलस को क्या बोलते हैं, छत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो पाइलस है ये इसका फर्टाइल एरिया है, जनन योग्य क्षेत्र है, और जो स्टाइप है, छत्रिका वृंत है, ये क्या होता है, स्टेराइल होता है, बंध्य होता है, यानी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता। रिप्रोडक्शन में केवल भाग कौन सा लेता है, पाइलस यानी छत्र लेता है। ठीक है बच्चों, अगर स्टाइप की स्ट्रक्चर देखें तो स्टाइप यहां पर थिक, मोटा, होलो, खोखला एंड फ्लैसी मांसलनुमा होता है। ठीक है, स्टाइप यहां पर थिक, होलो एंड फ्लैसी यानी मांसलनुमा होता है, और लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक इसका जो व्यास है वो होता है। और जो स्टाइप है, छत्रिका वृंत है, आल्सो क्रीम इन कलर,
क्रीम कलर जैसा होता है और वैक्सी सरफेस, इसकी जो सरफेस होती है, सतह होती है, वो कैसी होती है, मोम युक्त होती है, वैक्सी होती है। बच्चों जो स्टाइप है पूरी तरह से क्या होता है, स्टेराइल होता है, यानी रिप्रोडक्शन में इसका कोई काम नहीं है, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता। ठीक है बच्चों, अगर पाइलस की स्ट्रक्चर देखें, पाइलस भी कैसा होता है, होलो एंड फ्लैशी, खोखला और मांसनुमा होता है, और इसके भी दो भाग होते हैं। पाइलस के भी दो भाग होते हैं, और वो दो भाग कब दिखाई देंगे, जब इसका टीएस काट काटेंगे, जब इसका टीएस काट काटेंगे, पाइलस का ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस काट काटेंगे तो इसके स्पष्ट दो पार्ट्स दिखाई देंगे। एक तो ये ग्रूव दिखाई देगी, खांच जिसको बोलते हैं, और एक ये रिड्ज, इसको क्या बोलते हैं, उभार। रिड्ज, उभार और ग्रूव यानी खांच। उभार और खांच दोनों ही मिलकर पाइलिस की फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो ग्रूव है वो ब्राउन ब्लैक कलर की होती है। ये देखो ग्रूव, इसकी जो खांच है वो कैसी होती है, ब्राउन और ब्लैक कलर की होती है, और जो रिड्ज यानी उभार हैं वो कैसे होते हैं, लाइट येलो कलर के होते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जो उभार हैं वे रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, यानी ये क्या होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, और जो ग्रूव हैं वो कैसी होती हैं, फर्टाइल होती हैं। ग्रूव यहाँ पर क्या होती हैं, फर्टाइल होती हैं, और जो रिड्स जो हैं वो कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, बंध्य जिसको बोलते हैं। और फर्टाइल का मतलब है जनन योग्य, जनन योग्य, यानी जो खांच हैं, ग्रूव हैं, वो कैसी होती हैं, फर्टाइल्स होती हैं, जनन योग्य होती हैं। और जो रिड्स, जो उभार हैं, वे कैसे होते हैं, स्टेराइल होती हैं, बंध्य होती हैं, लाइट येलो कलर के होते हैं। ठीक है, और इसका जो मिड पोर्शन है, स्टिप का जो मिड पोर्शन है वो कैसा होता है, लगभग खोखला होता है। स्टिप और पाइलस दोनों का जो मिड पोर्शन होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। बच्चों अगर ये वाला जो पोर्शन है इसकी अगर अपने स्ट्रक्चर देखें, एस्कस, इसकी अगर अपने स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर लगभग ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर लगभग ऐसी दिखाई देंगी। ये क्या है, माइसीलियम, और माइसीलियम के ऊपर ये क्या है, एस्कस। ये क्या है, एस्कस। एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स यानी एस्कस बीजाणु बनते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखो कि जो माइसीलियम है, कवक जाल है, ये क्या कहलाता है, सब हाइमीनियम कशेतर कहलाता है, इसको हाइपोथीसियम भी बोलते हैं। ठीक है, जो कवक जाल है जो अत्यंत गुंथा हुआ रहता है, वेल ब्रांच होता है, इसको क्या बोलते हैं, सब हाइमीनियम या इसको हाइपोथीसियम भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथीसियम के ऊपर वाला जो पोर्शन है जहां पर एस्कस लगे रहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये हाइमीनियम कहलाता है, इसको थीसियम बोलते हैं। और जो हाइमीनियम है ये क्या होता है, फर्टाइल एरिया है, यानी जनन योग्य कशेतर है। और जो हाइपोथीसियम है या सब हाइमीनियम है ये स्टेराइल कशेतर है। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे जो एस्कस हैं वो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एस्कस के अंदर जो एस्कोस्पोर है, एस्कस बीजाणु हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 8, लगभग 8 उनकी संख्या होती है। और एस्कस, प्रत्येक एस्कस के बीच बीच में फिलामेंट लाइक लंबे तंतुनुमा जैसी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, इनको क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस बोलते हैं। पैराफाइसिस का यहाँ काम क्या है, पैराफाइसिस जब एस्कस जब मैच्योर हो जाते हैं, एस्कस जब मैच्योर हो जाते हैं तो टिप पार्ट से ये फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, और एस्को बीजाणु या एस्कोस्पोर्स यहाँ से फ्री हो जाते हैं, डिहाइसिस हो जाता है, और इनके डिस्पर्सल में जो पैराफाइसिस हैं ये इनका हेल्प करते हैं, इनको दूर दूर तक इनको काफ़ी दूर तक इनको क्या है, बिखेर देते हैं। तो इस प्रकार
एस्कस के अंदर जो एस्कोस्पोर हैं मैच्योर होने के बाद इनका डिहाइसेंस हो जाता है और इनके डिस्पर्सल में जो पैराफाइसिस हैं ये इनकी हेल्प करते हैं। तो बच्चों ये थी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोकार्प और ये है टीएस ऑफ एस्कोकार्प और ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोकार्प जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अपने रिप्रोडक्शन ऑफ मॉर्केला यानी मॉर्केला के अंदर जो जनन की विधियां हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे।